क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अम्बेडकर महासभा के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी उपस्थित पदाधिकारीगण और बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब की स्मृतियों को देश के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए उनको स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दृष्टि देने वाले, जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा, लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने दी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।
बहनों और भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी। जो बातें यहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था, अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा। यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वह दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार आज उनके लिए उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिन लोगों ने धोखे से योगेंद्र नाथ मंडल की बात को मान करके बहक गए थे, वे पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी किस प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं, यह दृश्य आज हम सबके सामने है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी कितनी थी। बांग्लादेश के अंदर तो 1971 तक 22% हिंदू रहा करता था। आज वो घट करके 7 से 8% तक रह गया है। और जो कुछ हो रहा है, अगर इसी प्रकार का नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या बहुत सीमित रह सकती है। आवाज उठनी प्रारंभ हुई है, लेकिन यह आवाज उन लोगों की उठ रही है जो यहां पर दलितों के हितों के लिए भी काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं।
जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बना करके लगातार उनका शोषण किए हैं, वे लोग बांग्लादेश की घटना पर मौन बने हुए हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वे सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, सच बोल भी नहीं सकते। उनमें सामर्थ्य नहीं है बोलने की, और इसीलिए लोग वहां की दृश्य पर मौन है। आज यहां पर हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने भी, असीम अरुण जी ने भी, SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी ने भी अपनी बात को यहां पे रखा। सरकार आज जो कुछ भी कर रही है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने का एक अभियान है। शौचालय उपलब्ध करवाना हो, आवास उपलब्ध करवाना हो, जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाना हो, पेंशन की सुविधा का लाभ देना हो, या फिर SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करनी हो, ये सभी कार्यक्रम उसी अभियान के हिस्से हैं। और अब तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य और प्रारंभ किए हैं। हमने तय किया है जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। और सरकार इसको करेगी जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और बाबा साहब के इसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सकें, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। याद करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत में पहली बार उनके पंच तीर्थों को स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इसी लखनऊ में अंबेडकर महासभा के आह्वान पर, उनकी मांग पर हम लोग इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास भी होगा, अतिथि गृह भी होगा और बाबा साहब अंबेडकर का भव्य स्मारक भी होगा, जो उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को वहां पर चित्रित करते हुए संविधान की ओरिजिनल प्रति भी होगी। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा दिखा करके, ये वह प्रति दिखा रहे हैं जो इन्होंने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूल संविधान पर कुठाराघात करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। याद करना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। आत्मा, हमारी आत्मा अगर शरीर से हट गई तो शरीर मृत होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ यही कृत्य कांग्रेस ने किया था 1975 में, जब देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी। यह अपमान था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, संविधान के विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का। और वही कृत्य वे आज भी कर रहे हैं। वही कृत्य 76 में उन्होंने किया था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान में उन्होंने प्रस्तावना में ही संशोधन करके
वे शब्द डालने के काम किए थे जो मूल संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको नहीं डाले थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये जो ढोंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, इसके लिए किए जाने वाले इस प्रयास में, भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए किए जाने वाले इस प्रयास में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके स्मृतियों को एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं। अंबेडकर महासभा को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए समाज और राष्ट्र की एकता के लिए हम निरंतर कार्य करते रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।